जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम रास्ता 2.0 में। तो जैसा कि हम लोग आर एस अग्रवाल का मैथ सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 37 से इस वीडियो लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 107 गुणे 107 प्लस 93 गुणित 93। तो इस 107 गुणे 107 को हम लिख सकते हैं 107 का होल स्क्वायर, प्लस इसी तरीके से 93 गुणे 93 को लिख सकते हैं 93 का होल स्क्वायर। अब इसको हमें सूत्र के रूप में बदलना है, तो इस 107 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 7 का होल स्क्वायर, प्लस इस 93 को लिख सकते हैं 100 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो जैसा कि हम फॉर्मूला जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर दोनों जोड़ में हो तो इसकी जगह हो जाएगा 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 2, फिर ब्रैकेट में 100 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2, 100 का स्क्वायर करेंगे तो ये 10,000 हो जाएगा, प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 49। तो ये हो गया 2, इसको जोड़ा हमने तो ये हो जाएगा 10,049, और 10,049 में जब 2 से गुणा कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 20,098, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 38वां नंबर क्वेश्चन जो कि दिया है 287 गुणित 287 प्लस 269 गुणे 269 माइनस 2 गुणे 287 गुणे 269। तो हम देख रहे हैं कि अगर ये a है तो ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab का रूप बन रहा है। तो इसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 287 माइनस 269 का होल स्क्वायर। अब 287 में से जब 269 को हम घटाएंगे तो ये आएगा 18, जिसका कि हो रहा है वर्ग, और 18 का वर्ग होता है 324। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 39 जो कि दिया है 456 गुणित 456 प्लस 144 गुणित 144 प्लस 2 गुणित 456 गुणे 144। तो यहाँ अगर इसको हम a मान लें और इसको अगर b मान लें तो ये a गुणे b 2 हो गया, तो ये a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का रूप हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, क्योंकि सभी जगह प्लस है। तो 456 में जब 144 जोड़ेंगे तो 6 4 10 हासिल लगा 1, 5 4 9 1 10 हासिल लगा 1, 4 1 5 और 1 6। तो 600 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और 2 जीरो का करेंगे तो ये हो जाएगा 4 जीरो। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 36,000, इकाई सैकड़ा हज़ार 3,60,000। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये देखिए 589 प्लस 187 का होल स्क्वायर, फिर बीच में माइनस और सेम चीज़ माइनस में होल स्क्वायर बटे में 589 गुणे 187 है, मतलब कि a और b करके सभी जगह दिया हुआ है। तो इस तरीके का क्वेश्चन का एक डायरेक्ट सूत्र होता है जो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपका दिया हो a प्लस b का होल स्क्वायर, फिर बीच में माइनस करके आगे दिया हो a माइनस बी का होल स्क्वायर और बटे में हो a इंटू बी। तो देखिए इसको जब हम खोलते हैं तो ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बीच में माइनस है और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, और बटे में रहेगा ab ऐसे ही। तो जब माइनस वाला हम ब्रैकेट खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab के बाद अंदर सबका चिन्ह बदल जाएगा, मतलब माइनस का a स्क्वायर
माइनस का बी स्क्वायर और प्लस का 2ab। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों कट गए। अब बटे में ab अभी भी है, तो ये 2ab जुड़ के हो जाएगा 4ab बटे में ab। मतलब कि इस तरीके का अगर क्वेश्चन दिया रहेगा तो इसका आंसर हमें अंकों से मतलब नहीं है, फॉर्मेट अगर ऐसा है तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना आएगा, 4 आएगा, जो कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो फॉर्मेट को ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 41 में तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये भी क्वेश्चन नंबर 40 की तरह ही है। यहाँ पर जैसा कि ये ए है और ये है बी, तो 40 और 41 में अंतर क्या है कि वहाँ पर ये माइनस था और यहाँ पर प्लस है। तो देखिए हम उसी सूत्र के रूप में अगर इसको ओपन करें तो ये देखिए ए बी माइनस में है और यहाँ ए गुणे में है और बी गुणे में है। तो देखिए इससे एक सूत्र जो बनता है हम सूत्र के रूप में इसको पूरा करते हैं। तो जैसा कि दिया गया है पहले ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर और बटे में a गुणे a है, मतलब ये हो जाएगा a स्क्वायर, फिर प्लस b गुणे b मतलब कि b स्क्वायर। अब जब इसको हम ओपन करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर को तो ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर ये प्लस है तो अंदर का सिंबल नहीं बदलेगा तो वैसे ही लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab और बटे में क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जब बीच में प्लस रहता है तो केवल 2ab प्लस माइनस होने के कारण कट रहा है। तो यहाँ पर a स्क्वायर और a स्क्वायर जुट के हो जाएगा 2a स्क्वायर, फिर b स्क्वायर और b स्क्वायर जुट के हो जाएगा 2b स्क्वायर और बटे में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से जब हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और सेम चीज़ बटे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये देखिए कट गया, बचा क्या 2। तो हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो इसका आंसर तो डी हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन का फॉर्मेट याद कर लीजिए कि अगर पहले ब्रैकेट में सेम चीज़ प्लस में हो वर्ग करके और दूसरे ब्रैकेट में घटाकर हो वर्ग करके और बीच में प्लस दिया हो और बटे में दोनों का स्क्वायर करके जोड़ा गया हो तो इसका आंसर डायरेक्ट 2 होगा। इसीलिए मैंने आपको सूत्र ही प्रूफ करके बता दिया। अब आते हैं 42 नंबर पे। तो देखिए 42 नंबर क्वेश्चन जैसा कि दिया गया है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में है, फिर माइनस 4 गुणे 465 गुणे 415। मतलब यहाँ पर a प्लस बी मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये a है 465 और 415 है b। तो 465 प्लस 415 का होल स्क्वायर मतलब कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर माइनस 4, फिर अगर इसको हम a माने और ये b तो 4ab हो जाएगा। तो ये तो हमारा a प्लस बी के होल स्क्वायर का रूप का है तो इसको हम इसी रूप में ओपन कर लेते हैं। तो ओपन जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर मतलब कि 465 का वर्ग प्लस b स्क्वायर मतलब कि 415 का वर्ग प्लस 2 गुणे 465 गुणते 415, फिर माइनस करके है 4, ये डॉट मतलब गुणा ही है, 465 गुणते 415। तो देखिए इसको अब हम ओपन नहीं करेंगे क्योंकि पेपर में हम इतना समय नहीं रहता। ये हो गया 465 का स्क्वायर प्लस 415 का स्क्वायर। अब देखिए प्लस का 2ab है ये ना, अगर इसको a हम मानते हैं b तो ये प्लस का 2ab है और ये माइनस का 4ab हो गया। तो जब ये माइनस का चिन्ह बड़ा है तो माइनस 4ab में से प्लस का 2ab घट जाएगा तो आएगा क्या माइनस का 2ab मतलब 2 गुणे 465 गुणते 415। तो अब देखिए हमारा सूत्र क्या बना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर
मतलब 465 में से 415 अगर हम घटा देंगे तो ये हो जाएगा 50 का होल स्क्वायर, और 50 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 2500, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, अब 44 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको केवल दो राशि देखने को मिल रही है, एक 680 और एक 320। तो ऊपर इसको हम पहले सूत्र के रूप में बदल लेते हैं। तो देखिए अगर इसको हम 680 वाले पद को a मान लें और 320 वाले को b, तो a गुणे a मतलब कि ऊपर दिया हुआ है a स्क्वायर, फिर प्लस का सिंबल, b गुणे b, तो ये हो गया b स्क्वायर, फिर माइनस a गुणे b मतलब कि ab, और बटे में वही चीज़ a गुणे a मतलब कि a क्यूब, फिर प्लस b गुणे b मतलब कि b क्यूब। अब इसको हम एक्सपेंड करें ऊपर तो होगा नहीं, तो ऊपर तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab ही रहेगा, लेकिन नीचे a क्यूब प्लस b क्यूब का सूत्र लग रहा है, जो कि होता है पहले ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। तो देखिए ये इससे कट गया, तो आया क्या, 1 बटे में a प्लस b। तो 1 बटे में a है कितना 680 और b है 320, तो ये हो जाएगा 1 बटे में 1000। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अब 45 नंबर क्वेश्चन में देखिए सेम चीज़ है, ऊपर क्या दिया हुआ है, ये 963 ए में दिया हुआ है और नीचे में ये जो 137 है बी में। तो a गुणे a मतलब कि a क्यूब, फिर प्लस b गुणे b मतलब कि b क्यूब, और बटे में a गुणे a मतलब कि a स्क्वायर, फिर माइनस a गुणे b, फिर प्लस b स्क्वायर। अब इसको जब हम एक्सपेंड करके खोलेंगे तो पहले ब्रैकेट में होगा a प्लस b, सेम 44 क्वेश्चन की तरह, और दूसरे में a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, और बटे में a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो ये देखिए पूरा कट गया, तो बचा क्या a प्लस b। तो a का मान है 963 और b का मान है 137, तो ये 7 3 10 हासिल लगा 1, 6 1 7 3 10 हासिल लगा 1, 9 1 10 और 1 11, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने 35 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया। तो आशा करता हूँ कि आपको बताया गया सभी सवाल समझ में आया होगा। कोई अगर आपको दिक्कत आता है तो चाहे वीडियो अभी अपलोड हुआ हो या बाद में भी आप कमेंट करिएगा, आपको उसका तुरंत निस्तारण किया जाएगा। अगर कमेंट से संभव हुआ, नहीं तो व्हाट्सएप के माध्यम से जैसा होगा। इस तरीके से चैनल को हमारे प्यार दिखाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।